अफगानिस्तान की वीरान वादियों में जहां कभी अमेरिकी फौजों के बूटों की गूंज सुनाई देती थी, अब भारतीय इंजीनियरों और सुरक्षा कर्मियों की आवाजें गूंजने लगी हैं। वही बगराम एयरबेस, जिसे कभी अमेरिकी साम्राज्य ने अपने सेंट्रल कमांड की तरह इस्तेमाल किया था, आज भारत के पुनर्निर्माण और रणनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक बन चुका है। लेकिन इस शांत पुनर्निर्माण के पीछे एक तूफान धीरे धीरे उठ रहा है। ऐसा तूफान जो भारत और अमेरिका के बीच नई शीत प्रतिस्पर्धा की शुरुआत का संकेत दे रहा है। अमेरिका, जिसने 2021 में अफगानिस्तान से अपनी सेना को अपमानजनक तरीके से वापस बुलाया था, अब वही देश भारत के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर फिर से बगराम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि जैसे जैसे भारत ने बगराम में अपने तकनीकी विशेषज्ञों को तैनात करना शुरू किया, उसी समय अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने काबुल और दोहा में हलचल बढ़ा दी। वॉशिंगटन के गलियारों में सवाल उठने लगे, क्या भारत अफगानिस्तान को अपने रणनीतिक घेराबंदी के हिस्से में शामिल कर रहा है? क्या भारत की मंशा सिर्फ पुनर्निर्माण है, या फिर वह दक्षिण एशिया में अपनी सैन्य गहराई बढ़ा रही है? इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्टें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में पहुंची। वही ट्रंप जो अब फिर से व्हाइट हाउस की दौड़ में हैं और अपने अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत को दोबारा जीवित करने की तैयारी में हैं। बताया जाता है कि इन रिपोर्टों में साफ लिखा गया था कि भारत बगराम एयरबेस को एक सिविल प्रोजेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक एयर ऑपरेशन बेस के रूप में विकसित कर रहा है। यह पंक्ति ही थी जिसने ट्रंप के अंदर छिपे व्यापारी और राष्ट्रवादी दोनों को जगा दिया। उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा, अगर बगराम भारत के हाथ में चला गया तो हम मध्य एशिया में अपनी आखिरी पकड़ खो देंगे। उसके बाद घटनाओं ने रहस्यमयी मोड़ ले लिया। अमेरिकी राजनयिकों ने तालिबान के साथ बैक चैनल वार्ताएं शुरू की। ये वही तालिबान थे जिनसे अमेरिका कभी युद्ध करता रहा था। अब वही अमेरिका उनके सामने विनम्रता से यह प्रस्ताव रख रहा था, अगर भारत बगराम में सक्रिय भूमिका निभा रहा है तो हमें उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में आपकी मदद चाहिए। तालिबान ने इस प्रस्ताव को सुनकर भले ही सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया न दी हो, लेकिन काबुल के भीतर अफवाहें फैलने लगीं कि अमेरिका और तालिबान के बीच एक गोपनीय समझौता हो सकता है, जिसके तहत अमेरिका फिर से सीमित रूप में अफगानिस्तान लौट सकता है। भारत के लिए यह संकेत स्पष्ट था, कोई न कोई छाया अब बगराम की हवा में मंडरा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया। रिपोर्टें आईं कि अमेरिकी ड्रोन बगराम के आसपास चक्कर काटने लगे हैं और कुछ अज्ञात विदेशी पत्रकार पुनर्निर्माण कार्यों के नाम पर भारतीय इंजीनियरों की गतिविधियों की फोटो खींच रहे हैं। दिल्ली में यह सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकों का दौर तेज हो चुका था। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से कहा, भारत अफगानिस्तान की जनता के लिए काम कर रहा है, किसी सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं। परंतु पर्दे के पीछे एक अलग खेल चल रहा था। इसी दौरान एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप ने एक रैली के दौरान भारत को खुले तौर पर चेतावनी दी, अगर भारत सोचता है कि वह अफगानिस्तान में हमारे छोड़े हुए बेस को कब्जे में लेकर हमें चुनौती दे सकता है तो वह बड़ी गलती कर रहा है। यह धमकी अप्रत्याशित नहीं थी, लेकिन इसका स्वरूप चौंकाने वाला था। अमेरिकी मीडिया ने इसे सिर्फ चुनावी बयानबाजी कहा, परंतु पेंटागन के भीतर जो दस्तावेज घूम रहे थे, उन्होंने इस बयान को कहीं अधिक गंभीर बना दिया। ऑपरेशन रिक्लेम नामक एक रणनीति पर काम शुरू हो चुका था, जिसके तहत अमेरिका मध्य एशिया में अपनी खोई हुई सैन्य उपस्थिति को किसी न किसी रूप में वापस लाने की कोशिश कर रहा था, और बगराम इस योजना का केंद्र था। भारत ने भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। भारतीय वायुसेना ने चुपचाप अपने तकनीकी कर्मियों की संख्या दोगुनी कर दी और वहां एक उपग्रह संचार केंद्र स्थापित कर दिया। आधिकारिक रूप से यह मानवीय सहायता संचार नेटवर्क बताया गया, लेकिन पश्चिमी खुफिया विशेषज्ञों ने दावा किया कि यह एक रियल टाइम निगरानी प्रणाली है जो मध्य एशिया में हो रहे गतिविधियों पर नजर रख सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रहस्यमयी पहलू यह था कि तालिबान सरकार, जिसने शुरू में भारत के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी, अचानक चुप हो गई। न कोई विरोध, न कोई समर्थन, बस एक गूंगी सहमति। अफगान राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह संकेत था कि काबुल के भीतर कुछ सौदेबाजी चल रही है, जिसमें अमेरिका, तालिबान और पाकिस्तान तीनों किसी न किसी तरह से शामिल हैं।
भारत को इस समीकरण से बाहर रखने की कोशिश साफ झलक रही थी, लेकिन बगराम की धरती अब किसी एक देश के आदेश पर झुकने को तैयार नहीं। यह वह जगह है जहां इतिहास ने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है। सोवियत, अमेरिकी और अब शायद भारतीय प्रभाव की कहानी लिखी जा रही है। सवाल यह नहीं कि कौन इस एयरबेस को नियंत्रित करेगा, असली सवाल यह है कि कौन अफगानिस्तान के भविष्य को दिशा देगा। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या भारत इस बार अफगानिस्तान में इतिहास लिखेगा या अमेरिका एक बार फिर अपनी पुरानी ताकत का इस्तेमाल करके उस इतिहास को मिटा देगा। जब अफगानिस्तान और यहां तक कि तालिबान सरकार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, तब तक अमेरिका शांत बैठा था। लेकिन जैसे ही भारत ने अब अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन बगराम एयरबेस को बनाना शुरू कर दिया है, उसके बाद अमेरिका बौखला चुका है। हाल यह बन चुका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे धमकी तक दे डाली थी और यहां तक कि अमेरिका की तरफ से एक्शन लेने की कोशिश की गई। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने अमेरिका की एक बार फिर पूरी दुनिया में किरकिरी कर दी है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका को दबे पांव उल्टे वापस भागना पड़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो चाल जो भारत के खिलाफ उन्होंने चली थी, उस चाल में खुद उलझ के अमेरिका अब बुरी तरीके से फंस चुका है। चाहे वह सामरिक शक्ति हो या फिर भारत के सामने अपनी ज्योग्राफिकल ताकत को दिखाने की कोशिश हो, अमेरिका इस वक्त दोनों तरफ से बुरी तरीके से शिकस्त खा चुका है। दरअसल बगराम एयरबेस को लेकर के अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी ताकत भरने की कोशिश की, लेकिन इस बार अमेरिका की ताकत नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त भारत बगराम एयरबेस को अपनी सैन्य छावनी में तब्दील कर चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि किस कदर से भारत ने एक दो नहीं बल्कि बगराम एयरबेस पर अपनी एयरफोर्स और अपनी सैन्य क्षमता को लेकर के साथ साथ यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के अपने फाइटर जेट तक को तैनात कर दिया है, जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका इसे अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है। दरअसल अमेरिका यह मान रहा था कि बगराम एयरबेस उसकी बपौती है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि अमेरिका के बगराम एयरबेस को लेकर के किए गए जो अब तक के निर्णय हैं वह सर्वमान्य होंगे। लेकिन भारत ने आखिरकार उन निर्णयों को तो डटते हुए पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि आखिरकार अपनी सिर्फ सैन्य क्षमता नहीं बल्कि अपनी सामरिक क्षमता के साथ साथ देशों को उनके सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए। और भारत ने यही करके न सिर्फ इस वक्त तालिबान सरकार से अपने संबंधों को बेहतर किया है बल्कि अमेरिका तक को चुनौती दे दी है। दरअसल हाल यह बन चुका है कि भारत ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी ताकत हाल फिलहाल में न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखी थी, उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस वक्त बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया है। अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट की तरफ से उड़ान भरी गई थी। अमेरिकी फाइटर जेट बगराम एयरबेस पहुंचे थे, जिसको लेकर के भारत ने वार्निंग भी दी थी, लेकिन भारत की वार्निंग को नजरअंदाज करना ट्रंप को भारी पड़ी गया और ट्रंप की तरफ से चली गई। चाल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दरअसल अमेरिकी जेट को भारत ने न सिर्फ ट्रैप कर दिया बल्कि उन्हें लॉक करते हुए S-400 के पूरे टारगेट में ले लिया था। इसके बाद न चाहते हुए भी ट्रंप को मजबूरन अपने फाइटर जेट को वापस बुलाना पड़ रहा है और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बन चुका है। दरअसल भारतीय फाइटर जेट ने इस वक्त बगराम एयरबेस के पूरे एयरबेस को कंट्रोल कर रखा है। हाल यह बन चुका है कि बगराम एयरबेस से लेकर के अफगानिस्तान के आसमान में भारतीय फाइटर जेट की आवाजें गूंज रही हैं और यह आवाजें इतनी गड़गड़ाहट में हैं कि दुनिया की ताकत इसको देख के डर रही है। हाल यह बन चुका था कि अमेरिका को लगा कि वह अपने फाइटर जेट भेज करके भारत के सामने चुनौती खड़ी करेगा और भारत उसे डर करके अब अपना सबसे बड़ा अमेरिका की तरफ से चली गई चाल को कामयाब होने देगा। अमेरिका को लगा था कि भारत अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस से अपना जैसे ही नियंत्रण हटाएगा, अमेरिका इस पर नियंत्रण स्थापित करेगा और इसके लिए अमेरिका की यह प्लानिंग इस वक्त फेल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारत ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा काम भी कर दिया है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर दी बल्कि भारत ने अमेरिका को साफ लहजों में इस वक्त वार्निंग भी दे डाली है और यह वार्निंग चंद घंटों की लेकर के सामने आ चुकी है। भारत की तरफ से दी गई वार्निंग में अब अमेरिका बिलबिला भी उठा है। क्या यह वार्निंग क्या कहा है भारत ने और भारतीय फाइटर जेट ने किस कदर से अमेरिकी फाइटर जेट को लॉक करते हुए S-400 का सबसे बड़ा इस्तेमाल यहां पर फिर से देखने को मिला है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।
दोस्तों, भारत ने न सिर्फ बगराम में अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि भारत ने बनने से सैन्य छावनी में तब्दील करने के साथ ही दुनिया के वो रास्ते भी बंद कर दिए हैं जो दुनिया अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में लगी रहती थी। इसके लिए भारत के कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठ कर के हमारी वीडियो देख रहे हैं या फिर हमसे जिस जगह से भी कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सकें कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट होते हैं और हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंचती है, ताकि हम अपनी वीडियो को और बेहतर और आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कर सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में छा चुका है। हाल यह बन चुका है कि बगराम एयरबेस न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट स्थिति बन चुकी है। दरअसल भारत ने जिस तरीके से हाल के दिनों में अपनी सामरिक क्षमता और रणनीतिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया है, उसने न केवल अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है। अमेरिका, जो दशकों से वैश्विक शक्ति समीकरणों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, उसने यह मान लिया था कि भारत उसकी नीतियों का पालन करेगा। लेकिन भारत ने एक बार फिर अपने कदमों से यह दिखा दिया कि वह रणनीतिक स्वायत्तता पर चलने वाला देश है। हाल ही में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सीधे तौर पर अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान को झकझोर कर रख दिया है। यह कदम न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी एक वार्निंग की तरह अमेरिका के सामने आया है। मामला यह है कि भारत ने अपने अत्याधुनिक AS-400 वायु रक्षा प्रणाली का प्रयोग करते हुए अमेरिकी फाइटर जेट की गतिविधियों को ट्रैक किया, और यही वह बिंदु था जिसने वॉशिंगटन DC के रणनीतिक विश्लेषकों के माथे पर पसीना ला दिया। अमेरिका यह मानता रहा है कि भारत AS-400 को केवल पाकिस्तान या चीन से आने वाले खतरे के लिए तैनात रखेगा। लेकिन जब भारतीय रडार नेटवर्क ने अमेरिकी फाइटर की लॉकिंग प्रक्रिया शुरू की, तो यह एक स्पष्ट संकेत था कि भारत अब अपनी संप्रभुता और रक्षा सीमाओं की रक्षा के लिए किसी को भी चेतावनी देने से पीछे नहीं हटेगा। सूत्रों के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब अमेरिका का एक फाइटर जेट, जिसे प्रशिक्षण अभ्यास के नाम पर दक्षिण एशिया के सीमावर्ती क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरते देखा गया, भारतीय वायु सीमा के काफी नजदीक पहुंच गया। भारतीय रक्षा प्रणाली ने इसे तत्काल अपने नेटवर्क में चिन्हित किया, प्रणाली सक्रिय कर दी गई। यह प्रक्रिया किसी मिसाइल हमले का संकेत नहीं थी, लेकिन इसका संदेश बहुत साफ था। भारत अब किसी भी विदेशी ताकत की आकाशीय दखलंदाजी को सहन नहीं करेगा। S-400, जिसे रूस ने विकसित किया है, दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ रहे किसी भी हवाई लक्ष्य को निशाना बना सकती है, चाहे वह फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। भारत ने रूस से यह प्रणाली तब खरीदी थी जब अमेरिका ने CATSA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। अमेरिका चाहता था कि भारत यह सौदा रद्द कर दे, लेकिन भारत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसकी सुरक्षा जरूरतें किसी भी विदेशी दबाव से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यही वह क्षण था जब भारत ने अपनी रणनीतिक आजादी का परिचय दिया था, और अब इसी S-400 सिस्टम का उपयोग कर भारत ने अमेरिका को एक अप्रत्यक्ष लेकिन स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अपनी सीमाओं और सुरक्षा के मामले में किसी से समझौता नहीं करेगा। भारत की इस कार्रवाई को केवल सैन्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह एक कूटनीतिक संदेश भी था, एक ऐसी वार्निंग जो शब्दों में नहीं बल्कि तकनीकी क्षमता में दी गई। अमेरिका का यह मानना रहा है कि एशिया में उसकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए भारत एक पार्टनर के रूप में उसके साथ रहेगा, लेकिन भारत की यह कार्रवाई दर्शाती है कि वह किसी का अनुयायी नहीं बल्कि स्वतंत्र ध्रुव है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और भारत के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बढ़े हैं। रूस से तेल खरीद, रक्षा सौदे और अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर भारत का रुख हमेशा आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहा है। जब अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारत को चेतावनी दी, तो भारत ने खुले शब्दों में कहा था, हम अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे, न कि किसी दूसरे देश की नीति का पालन। यही विचारधारा अब रक्षा क्षेत्र में भी दिख रही है। जब भारतीय रडार नेटवर्क ने अमेरिकी जेट की गतिविधियों को ट्रैक किया और S-400 ने लॉक प्रक्रिया पूरी की, तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया दी। पेंटागन के सूत्रों ने यह स्वीकार किया कि यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी और इसे तकनीकी मिसकम्युनिकेशन कहने की कोशिश की गई।
लेकिन रणनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कोई तकनीकी गलती नहीं थी। यह भारत की एक सुनियोजित चाल थी ताकि अमेरिका समझ सके कि भारत अब केवल मित्रता की शर्तों पर नहीं बल्कि समान शक्ति की हैसियत से बातचीत करना चाहता है। अमेरिका की नाराजगी का दूसरा कारण यह भी है कि भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट कार्यक्रम तेजस मार्क 2 AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ड्रोन कॉम्बैट सिस्टम्स को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहा है। भारत अब विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इस आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन तब और अधिक सशक्त हो गया जब भारतीय वायुसेना ने S-400 के साथ साथ स्वदेशी राडार प्रणाली आश्रय और नेत्र AW&C को अमेरिकी जेट के मार्ग का विश्लेषण करने में शामिल किया। इस समन्वित कार्रवाई ने यह दिखा दिया कि भारत अब तकनीकी रूप से किसी भी वैश्विक शक्ति की बराबरी करने की क्षमता रखता है। भारत की इस वार्निंग का असर केवल सैन्य जगत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी गूंज उठा है। अमेरिका के कई रणनीतिक थिंक टैंक अब यह चर्चा कर रहे हैं कि भारत एक नेक्स्ट सुपर पावर के रूप में न केवल चीन को बल्कि अमेरिका को भी रणनीतिक स्तर पर चुनौती दे सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के कई अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि भारत की यह कार्रवाई अ कैलकुलेटेड शो ऑफ डिटरेंस थी, यानी एक सोची समझी चेतावनी। ये घटना भारत की उस नई विदेश नीति की झलक भी देती है जो मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।